नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2023 का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तारीख क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजन विधि और महत्व, और साथ ही साथ इस जानेंगे इसके पारण के समय के बारे में कि इसका पारण का समय क्या रहेगा। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। साल भर में 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत को करने से जितनी भी साल भर में एकादशी आती हैं, उन सभी एकादशी तिथियों के बराबर फल प्राप्त होता है। और दोस्तों, भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान मिलता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशियों के बराबर होता है। इस व्रत को जो यह व्रत करते हैं, यह व्रत बिना पानी के किया जाता है। इस व्रत के दौरान पानी पीना वर्जित माना गया है। दोस्तों, जो जातक इस व्रत को करता है, जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह इस दिन निर्जल रहता है, यानी बिना पानी पिए। इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। और दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई जगहों पर लोग बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, लोगों को शरबत पिलाते हैं और जूस पिलाते हैं, और इस दिन बर्ती, खरबूजे और तरबूजे भी बांटते हैं और लोगों को खिलाते हैं और लोगों को देते हैं। इस दिन कई तरह के धर्म कार्य भी किए जाते हैं और इस दिन व्रती को सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह जो व्रत करता है उस व्रती को सोना नहीं चाहिए। इस दिन भगवान के भजनों में, भगवान के कीर्तन में ही पूरा दिन आपको बिताना चाहिए। भगवान के ध्यान में ही आपको लीन रहना चाहिए और इस दिन एक दूसरे की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। और आप तामसिक भोजन से भी आपको दूर रहना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों से आपको इस दिन दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, यह जो व्रत है एकादशी का, यह सबसे कठिन और अत्यंत पुण्यकारी व्रत होता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन पति के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह दोस्तों व्रत हमेशा ही फलकारी होता है, हमेशा ही आपको फल देता है। इस व्रत से पति की रक्षा होती है और आपके पति को जीवन में अनेकों बार सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, बिना पानी पिए रखे जाने वाले इस व्रत से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से वैवाहिक जीवन हमेशा ही खुश और समृद्धि और संपन्नता से आपका यह जीवन भरा रहता है। तो आइए चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर होगा और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। यह व्रत 31 मई को रखा जाएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए स्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक
यह मुहूर्त रहेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा जो पूजा का मुहूर्त है वह सुबह 7:45 से लेकर 9:27 तक रहेगा। दोस्तों, आप इस दौरान पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कामों से आप निवृत्त हो जाएं और सभी कामों से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर के सामने आसन बिछा करके आप बैठ जाएं और एक चौकी ले लें और उस पर जो चौकी है उस चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर लें। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। याद रखें कि कपड़ा स्वस्थ और साफ सुथरा होना चाहिए। फिर कपड़ा बिछाने के बाद भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति वहां उस चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करने के बाद भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। दोस्तों, वस्त्र धारण कराने के बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फूल माला चढ़ाएं और इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसमें तुलसी दल अवश्य डालें और जो भोग है उसमें तुलसी दल अवश्य डालें और पंचामृत चढ़ाएं और विष्णु भगवान के मंत्र, चालीसा, स्तुति स्तोत्र और साथ ही आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें और फिर निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। दोस्तों, भगवान विष्णु की आरती उतारें और प्रसाद आप ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। एक थाली में सुहाग का सारा सामान रखें। दिन ढले उस सामान को दान कर दें। सुहागिन महिलाओं को दान करना और भी शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन सुहागिन महिलाओं को वह जो सुहाग का सम्मान है वह दान कर दें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक भी बूंद ग्रहण ना करें। इसमें अन्न और फलाहार भी त्याग करना होगा। आप इस दिन अन्न और जल ग्रहण ना करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। तो आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत पारण के समय के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 1 जून दिन गुरुवार को पारण किया जाएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा। दिन गुरुवार का होगा और आप सुबह 5:24 से लेकर 8:10 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। यह उत्तम रहेगा। अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है। इस दिन बिना एक बूंद भी जल पिए व्रत का पालन करने का विधान है। इस दिन व्रती जल की एक भी बूंद नहीं पीता है। वह बिना पानी पिए बिना कुछ खाए रहकर व्रत रखता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का फल मिलता है और इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर पूजा करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन व्रत अवश्य रखें और भगवान की आप पर कृपा बनी रहेगी। आप भगवान से अपना आशीर्वाद मांगे कि भगवान हमें हमेशा खुश रखे, हमेशा तरक्की पर रखे। तो आप इस दिन भगवान से आशीर्वाद मांगे तो भगवान आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।